हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीपोजिशन का ये सीरीज चल रहा है और आज है लेक्चर 4। तो फ्रेंड्स, लेक्चर 4 में आज हम बात करेंगे जो शेष प्रीपोजिशन जो यूजेज बच गया था, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक आज का बहुत ही शानदार होने वाला है और प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन का यूज इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा होता है और इसके बगैर आप सेंटेंस बना नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है अंडर, यानी अंडर का यूज। अंडर का यूज हम कब करते हैं? तो अंडर का प्रयोग से नीचे यानी लोअर पोजीशन और से कम स्मॉलर या क्वांटिटी मात्रा में बताना हो तब पर भी उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। तो जैसा कि अंडर का प्रयोग से नीचे लोअर पोजीशन या से कम को बताने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि द कैट वाज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे थी, बिल्ली टेबल के नीचे थी। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज अंडर 18, वह 18 से कम की है, यानी कि वह 18 साल से कम की है। तो इस तरीके से नेक्स्ट यूज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यूज है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान के अर्थ में किया जाता है और के दौरान के अर्थ में हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि शुरू से अंत तक की अवधि के दौरान के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि गर्मी के दौरान, जाड़े के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, इस तरीके से हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। गर्मियों की छुट्टी के दौरान मैं घूमने गया, इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द समर, वह गर्मियों में दिल्ली में था। यानी कि ड्यूरिंग का प्रयोग जो यहाँ पे हुआ है वो गर्मियों की छुट्टी के दौरान की बात है, गर्मी के मौसम के दौरान ही वो कहाँ था? दिल्ली में था। तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग आया है वो अवधि को बताने के लिए, उसके दौरान के टाइम जो व्यतीत हुआ उसको बताने के लिए ड्यूरिंग का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट यूज है हमारा फोर का और सिंस का यूज तो हमेशा अक्सर होता है और टेंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फोर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो फोर का यूज हम समय की अवधि, यानी कि एक निश्चित समय अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फोर का यूज करते हैं। यानी समय अवधि को बताने के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग उद्देश्य, किसी पर्पस को बताने के लिए भी किया जाता है और रीजन यानी कारण को बताने के लिए भी फोर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि एक बार फिर से आप देख लीजिए, समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है, उद्देश्य कोई पर्पस को बताने के लिए किया जाता है और कारण रीजन को बताने के लिए भी हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अवधि है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर्स जो दिया गया है, 5 वर्ष, ये कोई निश्चित अवधि नहीं है। यानी कि ये किसी भी मंथ, और कोई इसमें न मंथ की चर्चा है न ईयर की चर्चा है। तो यानी कि जिसमें ऐसा हो जिसमें एक निश्चित समय का पता ना चले, उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे 5 सालों से, तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि 2019 से, 2018 से, या कौन मंथ से है, किस मंथ से, ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अवधि बताने के लिए फोर का यूज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग के लिए
या किसी उद्देश्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है। द हाउस इज फॉर लिविंग, एक एग्जाम्पल है, द हाउस इज फॉर लिविंग, घर जो होता है वो रहने के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में आया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कारण बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग। तो नेक्स्ट यूज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूज है सिंस का। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी एक निश्चित अवधि के लिए, अवधि सूचक समय के लिए। और सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जब आप कहीं पे डेट अगर दिया हुआ है फिक्स या ईयर, जैसे कि 2004 2020 अगर इस तरीके से दिया हुआ है, या मंथ का देखते हैं तो अगर जनवरी या अप्रैल या मई या जून इस तरीके से अगर दिया हुआ है फिक्स यानी निश्चित, तो आप वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे, मतलब वह सोमवार से अनुपस्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंडे, जो लास्ट में मंडे आ रहा है, वो एक निश्चित डेट यानी निश्चित दिन का है, बताया जा रहा है कि सोमवार। तो सोमवार एक निश्चित दिन है, दिन का इंगित किया जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे इससे पहले जो मंडे से पहले जो सिंस आया है, तो सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एक निश्चित समय दिया रहेगा या डेट दिया रहेगा। जैसे ईयर दिया हुआ है जैसे 2014, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि 5 ईयर्स, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे किसी भी निश्चित समय का पता नहीं चल रहा, वो एक ड्यूरेशन का पता चल रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है, यानी कि किसी भी स्थान से अलग होने का भाव, या समय का भाव हो या किसी स्रोत का भाव हो, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। तो यानी कि दिल्ली से आया है, तो दिल्ली को वो छोड़ चुका, दिल्ली को वो छोड़ चुका है, अलगाव का बोध हो रहा है। तो ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली से पहले फ्रॉम आया है, वो अलगाव सेपरेशन का पता चल रहा है, इसलिए हम फ्रॉम का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट समय के हिसाब से, तो ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, मतलब वह जन्म से अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा था। यहाँ भी फ्रॉम का यूज देख लिए। और जैसे कि वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं। यहाँ भी मिल्क से पहले फ्रॉम आया है, तो स्रोत का भाव पता चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो उसका दूध क्या है, दही बनाने का जरिया है, स्रोत है। तो नेक्स्ट यूज है हमारा थ्रू। तो थ्रू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो थ्रू का प्रयोग जो हम करते हैं वो किसी घर या कार्य से गुजरना या द्वारा, एक बार फिर से, किसी कार्य या घर से गुजरना, अक्रॉस समथिंग, या द्वारा, बाय मीन्स ऑफ के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लुक थ्रू दिस हॉल, मतलब इस छिद्र के द्वारा देखो। लुक थ्रू दिस होल यानी कि इस छिद्र के द्वारा देखो या छिद्र से होकर देखो। तो कहने का मतलब ये हम जो देखते हैं वो उस छिद्र से होकर, तो इस तरीके से हम किसी घर से या किसी जगह से गुजरते हैं, कार्य से गुजरते हैं, तो उसके लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कुछ यूजेज और है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, और इन सभी का मैं प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में भी देने वाला हूं बहुत जल्द। तो ये कल के वीडियो में मैं दे सकता हूं। तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे ये कुछ बनाने के लिए एक एक्सरसाइज वहाँ पे दिया जाएगा, जो आप सभी लोग वहाँ पे हमारे सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम सुरेखा इंग्लिश पे भी आप फॉलो कीजिए, और टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।